Hello, learners. So, today we are going to read and understand the chapter The Necklace. It's from Footprints Without Feet. It is about Matilda, who is a girl who wants to live a very, you can say, luxurious life, but she doesn't have so. So, let's read the introduction. Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? So, this is the theme of the story. Let's read and know. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. As I told you, she was a very desirous, very ambitious lady who wanted to live a prosperous life, a luxurious one. But she was one of those pretty young ladies who born as if थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी. इट मीन्स कि जैसे डेस्टिनी से गलती हो गई हो और उस लग्जूरियस लाइफ चाहने वाली गर्ल का बर्थ हो गया था इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स में. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a pretty clerk in the office of the Board of Education. अब वो चाहती थी कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पर्सन से उसकी मैरिज हो, बट बिकॉज शी बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स शी हैड नो डॉरी. उसके पास में डॉरी होता है जो दहेज होता है, उसके पास में नहीं था देने के लिए. उसके पास में होप्स नहीं थी बिकमिंग नोन, लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश. ठीक है, वो किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती थी जो रिच हो या फिर एक प्रेस्टिजियस पर्सन हो, डिस्टिंग्विश पर्सन हो. So she allowed herself to marry a petty clerk. मतलब एक छोटे से क्लर्क से उन्होंने शादी करने के लिए येस कर दिया, who was in the office of the board education. She was simple but she was unhappy. She suffered incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. Now she suffered incessantly. Incessantly का मतलब होता है कंटिन्यूसली, सीजलेसली. वो हमेशा दुखी रहती थी बिकॉज उनके जो मन में फीलिंग्स थी वो ये थी, शी वॉन्टेड टू लिव द डेलिकेसीज एंड लग्जरीज ऑफ हाई सोसाइटी. डेलिकेसीज से यहाँ पे मतलब है जिस तरह से बहुत डेलिकेट लोग होते हैं ना, बहुत लग्जूरियस पर्सनालिटीज़ होती हैं जो बहुत डेलिकेट भी होती हैं, जो बहुत ऐसे सेंसिटिव से बन के घूमते रहते हैं, है ना. सो शी वॉन्टेड टू बी लाइक दैट, like those people, but she couldn't. So she suffered all the time. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs. अब उसके पास में कोई भी डेलिकेसी या लग्जरीज नहीं थी हाई प्रोफाइल लोगों की तरह, तो वो देखती थी जब अपने आसपास की चीज़ों को, then she felt pity on herself. She suffered from the poverty of her apartment. जिस फ्लैट में वो रहती थी, she was not happy with that. The shabby walls and the worn chairs, है ना. She was not happy with everything she has with herself. She had with herself. All these things tortured and angered her. इन सब चीज़ों को देख के उसे बहुत दुख होता था और उसे बहुत गुस्सा भी आता था. When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie." अब जब वो अपने हस्बैंड के सामने बैठी होती थी और अनकवर्ड करती थी ट्यूरीन को, आई थिंक इट इज़ अ काइंड ऑफ कंटेनर जिसमें कि डिलाइटेड एयर जो है वो निकल के आ रही है, और वो हमेशा यही कहते थे दैट इज़ अ गुड पॉट पाई. मतलब इट वॉज लाइक अ डिलीशियस डिश फॉर हिम. उनको बहुत पसंद था पॉट पाई. आई नो नथिंग बेटर देन दैट. वो कहते हैं कि इससे अच्छा तो मैंने कभी जाना ही नहीं है, ऐसे इससे टेस्टी कोई चीज़ कभी खाई नहीं है. मीन्स ही लाइक्ड इट द मोस्ट. शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स. लेकिन जब वो उसके हस्बैंड उस सिंपल सी डिश में इतना प्लेजर फील करते थे, ऑपोजिट टू दिस वो बहुत सैड फील करती थी बिकॉज शी थॉट ऑफ एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर. शी थॉट ऑफ हर एक्सक्विजिट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस. एक्सक्विजिट का मतलब होता है स्पेशली प्रिपेयर्ड, एक्सक्लूसिवली मेड, है ना. तो उसको ऐसी डिशेस चाहिए होती थी मार्वलस डिशेस में. Means she was unhappy for every single thing she had. She had neither frocks nor jewels, nothing.
प्रॉपर अच्छी ड्रेसेस भी नहीं थी, ज्वेलरी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था. एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स. मीन्स शी वॉज वेरी मटीरियलिस्टिक. वो अपनी खुशियाँ जो है वो मटेरियल में सर्च करती थी, और वो सब मटेरियल जिस तरीके के उसको चाहिए थे, लग्जूरियस, वो उसके पास में नहीं थे. सो शी सफर्ड ऑल द टाइम. She had a rich friend, a schoolmate at the convent, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. Now she had a rich friend in the same city she was living, who was a schoolmate at the convent. Convent school में वो पढ़ती थी, तब उनकी एक फ्रेंड थी, वो उसी सिटी में रहती थी. बट शी डिड नॉट लाइक टू विजिट हर. वो पसंद नहीं करती थी उनके पास जाना या उनसे मिलना. शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, क्योंकि वो जब भी उनसे मिल के वापस आती थी तो वो और भी दुखी हो जाती थी. शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट. अब हमें पता है कि ये डिस्पेयर किस चीज़ का है, डिसअपॉइंटमेंट किस चीज़ का है. वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड, बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवेलॉप. अब एक शाम को उनके हस्बैंड जब वापस आए, इलेटेड मीन्स ही वॉज इन अ जॉयस मूड, बहुत हैप्पी मूड में थे वो, और उनके हैंड में उन्होंने होल्ड कर रखा था एक लार्ज एनवेलॉप. Here, he said, here is something for you. अब उन्होंने मटिल्डा को वो एनवलप हैंड ओवर किया और बोला कि यहाँ पे आपके लिए कुछ है. She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. अब ये एक इनविटेशन कार्ड था एक्चुअली. सो उन्होंने उस एनवलप में से उस प्रिंटेड कार्ड को निकाला, जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड Madam George Rampenew asked the honor of M&M Logels Company Monday evening, January 18 at the minister's residence. तो ये पब्लिक इंस्ट्रक्शन के मिनिस्टर के घर पे इनविटेशन बाय द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, एंड वो इनवाइट कर रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस लॉजल को. ये मटिल्डा लॉजल उनका फुल नेम है लेडी का. तो उनको इनवाइट किया हुआ है. जनवरी 18 इज द डेट, at the minister's residence. Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" अब उनके husband ने सोचा था कि that she would be very happy, but instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully. Spitefully means hatefully. ठीक है? In a disgusting manner, she just threw it upon the table, murmuring, and she said, "What do you suppose? आपको क्या लगता है मैं इससे क्या करूं? Why did you show this invitation card to me? But my dearie, I thought it would make you happy. You never go out, and this is an occasion, and a fine one. Everybody wishes one, and it is very select. Not many are given to employees. You will see the whole official board there." अब वो बोल रहे हैं कि मुझे लगा था कि आप बहुत खुश हो गए, आप बाहर नहीं जाते हो कभी भी, तो मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसा ओकेजन है, एक बहुत अच्छा ओकेजन है आपको बाहर लेके जाने का. तो ये कह रहे हैं कि ये जो कार्ड है, इनविटेशन कार्ड है, एवरीबडी विशेस, इसके लिए सब लोग विश करते हैं, लेकिन ये कुछ सेलेक्टेड लोगों को मिलता है. नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ऐसे कार्ड्स नहीं दिए जाते हैं. ये मिनिस्टर का कार्ड है, इन्विटेशन कार्ड है, तो ऑब्वियसली वो ये कह रहे हैं कि इट हैज़ अ वैल्यू. Then he says, you will see the whole official board there. कि बहुत बड़े बड़े प्रेस्टिजियस लोग जो हैं, ऑफिशियल्स जो हैं, वो आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, आप उनसे मिल सकोगे. She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" अब फिर से उनका वही इरिटेशन है उनके माइंड में, उनकी आइज़ में, और वो इम्पेशेंटली डिक्लेयर करती हैं कि आप क्या सोचते हो कि मैं ऐसी जगह पे क्या पहन के जाऊंगी, यानी मेरे पास इस ओकेजन के लिए अप्रोप्रिएट क्लोथ्स नहीं है पहनने के लिए. ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड. हाँ, वो भी स्टैमर करने लग जाते हैं, बिकॉज ही इज़ अ क्लर्क, ही डज नॉट हैव मच मनी. तो वो कहते हैं कि ड्रेस के बारे में तो मैंने सोचा नहीं था. वाई द ड्रेस यू वेयर व्हेन वी गो टू द थिएटर, इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी. वो कहते हैं कि आप जो थिएटर जाते टाइम ड्रेस पहनते हो उसको क्यों नहीं पहनते, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है. ही वॉज साइलेंट, स्टूपीफाइड इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग. स्टूपीफाई का मतलब होता है स्टन्ड. ठीक है, वो अपनी वाइफ का रिएक्शन देख के ही वॉज स्टन्ड. ही वॉज साइलेंट, ही वॉज स्टन्ड, ही वॉज इन सॉरो, ही वॉज सैड एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग. ही स्टैमर्ड, "What is the matter? What is the matter?"
By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheek. अब vexation होता है उसका anger या irritation, तो अब एक violent मतलब एक बहुत ज़्यादा strong उसको effort करना पड़ा अपनी बात को convey करने के लिए. She controlled over her emotions and she said, she wiped her moist cheek. So nothing, only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. वो कह रही है कि बस प्रॉब्लम यही है कि मेरे पास में कोई भी सूटेबल ड्रेस नहीं है और मैं ऐसी किसी जगह पे नहीं जा सकती. गिव योर कार टू सम कलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई. वो कह रही है कि मुझसे ज़्यादा फिटेड, मतलब जिस ऐसी लेडी के पास में, आपके किसी कलीग की वाइफ के पास में सूटेबल ड्रेस हो जिनके पास ऐसे पार्टीज़ में जाने के लिए, उस कलीग को आप अपना ये इन्विटेशन कार्ड जो है वो दे दो. He was grieved but answered, let us see Matilda, how much would a suitable costume cost. अब वो बहुत सैड थे लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि ठीक है मटिल्डा, देखते हैं, आप मुझे ये बताओ कि एक सूटेबल कॉस्ट्यूम, पार्टी के लिए सूटेबल ड्रेस की बात कर रहे हो, वो कितने का पड़ेगा. समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल. ऐसी ड्रेस जो बहुत सिंपल हो, उस पार्टी में भी पहनी जाए और किसी अदर ओकेजन पे भी आप उसको यूज़ कर सको. ऐसा ही होता है ना मिडिल क्लास का मेंटेलिटी. कभी भी हाई फाई पार्टी के अकॉर्डिंग ड्रेस परचेज करने में वो इंटरेस्टेड नहीं होते. वो ये सोचते हैं कि बस सिंपल सा हो, पार्टी में बुरा नहीं लगे और दूसरे ओकेजन्स में भी यूज़ हो जाए, जहाँ नॉर्मली ज़्यादातर हम लोग जाते हैं फ्रिक्वेंटली. शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स थिंकिंग ऑफ अ सम दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क. इकोनॉमिकल क्लर्क बिकॉज ही हैड अ लिमिटेड अमाउंट to be used for buying a dress or something, है ना. तो वो ये कह रही है कि उसने काफ़ी देर तक, कुछ टाइम तक उसने अच्छे से आराम से सोचा और वो सोच रही थी कि वो ऐसा सम की, ऐसा कुछ अमाउंट बताएं जिससे कि उनका हस्बैंड जो है वो इमीडिएट रिफ्यूज़ल ना कर दे, मना नहीं कर दे कि नहीं ये तो आउट ऑफ रेंज है, आई कैन नॉट डू दिस फॉर यू, और ना ही वो एक डर के एक्सक्लेम करें. मीन्स उनका एक्सप्रेशन जो है वो इट्स नॉट बी अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन, इट शुड नॉट बी अन इमीडिएट रिफ्यूजल. सो वो सोच रही थी कुछ ऐसा बैलेंस्ड अमाउंट में इनको बताऊं जो इनकी रेंज में हो, जिसके लिए ये ना नहीं करें बट अग्री कर दें टू बाय. फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू मी दैट 400 francs ought to cover it. अब सोचने के बाद में क्या अमाउंट उन्होंने बताया है, यू मस्ट रिमेंबर इट मे बी आस्क्ड. यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 400 francs ought to cover it, मतलब इतने में हो जाना चाहिए, इतना तो लगेगा. He turned a little pale for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. Lark is a bird. तो वो कह रहे हैं कि उनके पास में एग्जैक्टली यही अमाउंट जो है वो सेव करके अलग से रखा हुआ था, 400 francs, लेकिन ये उन्होंने सेव किया था जस्ट टू बाय अ गन, जिसके साथ वो अपने फ्रेंड के साथ में समर में जब वो लोग हंटिंग पार्टीज़ करते हैं ऑन संडेज, तो वो कह रहे हैं कि वो उनके साथ जाना चाहते थे जब उनके पास भी ऐसी शूटिंग गन होगी. सो ही वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दोज पार्टीज़, और उनके पास में इतना ही अमाउंट जो है वो एक्स्ट्रा सेव्ड था. Nevertheless, he answered, फिर भी उन्होंने आंसर किया, very well, I'll give you 400 francs, but try to have a pretty dress. So it's very nice on the part of the husband. He just forgets about his gun and the shooting targets, but he prefers to get her wife a dress. The day of the ball approached and M. Loisel seemed sad, disturbed, anxious. अब बॉल का डे आ गया है लेकिन अभी भी जो एम लॉजल हैं वो बहुत सैड दिख रही हैं, डिस्टर्ब हैं, एंक्शस हैं, रेस्टलेस हैं. नेवरदीलेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, हालांकि उनकी ड्रेस जो है वो रेडी थी. हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days. अब वो कह रहे हैं कि जब ड्रेस के लिए अग्री हो गए, ड्रेस मिल गया है, तो क्या चाहिए और, मीन्स वाई आर यू नॉट हैप्पी, 2-3 दिन से आप बहुत स्ट्रेंज वियर्ड बिहेव कर रहे हैं. एंड शी रिस्पॉन्डेड, आई एम वेक्स नॉट टू हैव अ ज्वेल, नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ विद. अडॉर्न मीन्स होता है डेकोरेट. तो वो कह रही हैं कि मैं इरिटेटेड हूँ बिकॉज मेरे पास में कोई ज्वेल नहीं है अपने आप को सजाने के लिए. आई शैल हैव सच अ पोवर्टी स्ट्रिकन लुक. अब वो कह रहे हैं कि मेरी तो एकदम पुअर पीपल की जैसा पोवर्टी स्ट्रिकन
लुक जो है वो दिखेगा पार्टी में विदाउट ज्वेलरी, विच आई डोंट वॉन्ट टू हैव. I would prefer not to go to this party. He replied, you can wear some natural flowers. In this season, they look very chic. Chic means very pleasant. बहुत अच्छे लगते हैं natural flowers. आप उनसे कुछ ज्वेलरी बना के पहने. She was not convinced. No, she replied, there is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women. Again, वो बहुत फील करती हैं इस चीज़ को और वो कहते हैं कि एक फ्लावर ज्वेल जो है उसको ऐसे ओकेजन पे जहाँ पे बहुत रिच विमेन पार्टी में आने वाली हैं उनके बीच में फ्लावर की बनी हुई सिंपल सी ज्वेलरी पहनना ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा. इट वुड बी वेरी एम्बैरेसिंग. देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर. गो एंड फाइंड योर फ्रेंड एम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स. ये उसी फ्रेंड की बात हो रही है जो कॉन्वेंट में उनके साथ पढ़ी थी. तो उनके हस्बैंड को अचानक से याद आता है और वो बोलते हैं कि हाउ स्टूपिड वी आर, यू जस्ट गो एंड आस्क हर, है ना, एंड बोरो सम ज्वेल पीस फ्रॉम हर. देन शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय. इट इज़ ट्रू, शी सेड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट. अब वो भी खुश हो जाती हैं और कहते हैं कि अपनी फ्रेंड के बारे में तो मैं भूल ही गई थी. The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress. Distress means sadness, disappointment. So अपनी story वो share करती हैं उनके साथ. M. Forestier went to her closet. Closet होता है एक छोटा अलमीरा. Took out a large jewel case, brought it, opened it and said, choose my dear. अब वो उन्होंने पूरा अपना ज्वेलरी बॉक्स उनके सामने ला के रख दिया है और उनको बोला कि choose which you like. She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. अब सबसे पहले उनको वहाँ पे कुछ ब्रेसलेट्स दिखाई दिए, फिर उन्होंने कॉलर ऑफ पर्ल्स मीन्स नेक में जो पहना जाए इसके लिए कॉलर वर्ड यूज़ किया है कि पर्ल्स का बना हुआ एक नेक पीस देखा उन्होंने. फिर उसके बाद में वेनेशियन, ये वेनिस ज्वेलरी जो होती है, ठीक है, क्रॉस था ऑफ गोल्ड, वो उन्होंने देखा. उसके बाद में ज्वेल्स ऑफ एडमिरेबल वर्कमैनशिप, मतलब उसने बहुत सारी ज्वेलरी यहाँ पे देखी जिनका आर्ट, वर्कमैनशिप मतलब बहुत आर्टिस्टिक पीसेस थे, वो बहुत सुंदर पीसेस थे. शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास. उन्होंने मिरर के सामने सारे ज्वेल्स को ट्राई किया. हेजिटेटेड बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम नॉट लीव देम. लीव भी नहीं कर पा रही थी और शी वॉज नॉट एबल टू डिसाइड एनीथिंग. देन शी आस्क्ड, हैव यू नथिंग मोर. अब वो पूछ रही हैं कि कुछ और नहीं है आपके पास. सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ वाई, येस, लुक फॉर योर सेल्फ. अब उन्होंने कुछ और ज्वेलरी भी उनको दिखाई और बोला लुक फॉर योर सेल्फ, मतलब आप खुद देख लो. मे बी पूरा बॉक्स उनके आगे कर दिया होगा. आई डोंट नो वॉट विल प्लीज यू. आपको क्या पसंद आएगा मुझे नहीं पता. सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स. हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट. अब एक ब्लैक सैटिन बॉक्स में, इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, रिमेंबर. ब्लैक सैटिन बॉक्स में एक बहुत सुंदर डायमंड पीस था. जब उन्होंने वो पीस बाहर निकाला बॉक्स से, हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड. शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वॉज एक्सटैटिक. तो वो उन्होंने अपनी ड्रेस को लगा के उसके बाद में उस नेक पीस को जब अपने अबाउट द नेक लगाया तो इट लुक एक्सटैटिक मीन्स सुपर्ब, बहुत सुंदर लग रहा था. देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंग्जाइटी, कुड यू लेंड मी दिस, ओनली दिस. आप उनको ये पीस पसंद आया है. वाई, येस, सर्टेनली. शी अग्रीज टू गिव हर दैट डायमंड पीस. शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन, देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर. वो बहुत खुश थी कि उनकी फ्रेंड ने इमीडिएटली उनको येस कर दिया वो डायमंड ज्वेलरी देने के लिए और फिर वो वहाँ से उनको हक करने के बाद में वहाँ से अपने ट्रेजर के साथ यानी उस डायमंड पीस के साथ में वो वहाँ से चली गई. The day of the ball arrived. M. Loisel was a great success. Great success मतलब वो बहुत अच्छी लग रही थी. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling and full of joy. All the men noticed her, asked her name and wanted to be presented. That is what she wanted. She wanted attention from everyone and she received that. She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart.
अब उनको एक ऐसा दिन मिला जहाँ पे वो अपनी पसंद की लाइफ स्पेंड कर रही थी। वो बहुत लग्जरियस लोगों, बहुत रिच पीपल के साथ में थी, एक अच्छी सी ड्रेस पहनी हुई थी, डायमंड ज्वेलरी थी, यही सब उन्हें चाहिए था। एंड शी गॉट दैट ऑन दैट स्पेसिफिक डे। सो शी डांस्ड विद एंथुजियाज्म। इंटॉक्सिकेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ का जब आप पे टॉक्सिकेशन होता है, नशा चढ़ा होता है। तो शी वॉज वेरी हैप्पी, शी वॉज completely means dissolved, involved in the party. Fine. She went home towards 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little saloons since midnight. अब वो मॉर्निंग में 4 o'clock जो है अपने घर वापस जाते हैं। उनके हस्बैंड जो है वो हाफ अस्लीप थे। वन ऑफ द लिटिल सलून से यहाँ पे मतलब है रूम, वहाँ पे ही एक रूम था जहाँ पे वो मिडनाइट से ही वॉज मीन्स हाफ स्लिप्ड विद 3 अदर जेंटलमैन, यानी ये 4 लोग पार्टी से अलग उस रूम में जाके रेस्ट कर रहे थे। हुज वाइफ्स वर एंजॉइंग देमसेल्व्स वेरी मच एज मटिल्डा वॉज एंजॉइंग। He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. अब जो बॉल कॉस्ट्यूम, वो जो पार्टी है, वहाँ के कॉस्ट्यूम के ऊपर उसके हस्बैंड ने घर जाते टाइम अपनी वाइफ को एक सम नेक के अराउंड कुछ उन्होंने रैप किया। इट वॉज अ पीस whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. तो जो उन्होंने एक फैब्रिक, जो भी पीस उन्होंने उनके नेक के अराउंड रैप किया पार्टी से जाते टाइम, वो उनके बॉल कॉस्ट्यूम की एलिगेंट लुक से क्लैश कर रहा था, क्योंकि वो एक बहुत सिंपल सा पीस ऑफ क्लोथ था। सो द पोवर्टी ऑफ दैट क्लोथ क्लैश्ड with the beauty or the elegance of the ball costume. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. आपने देखा होगा रिच लेडीज़ के यहाँ पे नेक पे अराउंड एक फर पीस होता है ना। तो वो जब ये देखती हैं कि उनके हस्बैंड ने एक बहुत सिंपल सा पीस उनके गले में डाल दिया है, तो वो जस्ट जल्दी से वहाँ से निकलना चाहती हैं, ताकि जो रिच लेडीज़ जिन्होंने एक बहुत रिच फर को अपने नेक के अराउंड जिन्होंने वेयर कर रखा है, वो उनको नहीं देख लें उस पुअर पीस में। ठीक है। लॉजेल डिटेन्ड हर, वेट सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। अब लोजेल, उनके जो हस्बैंड हैं, उन्होंने उनको रोका कि इतना जल्दी नहीं करो, हम लोग एक कैब करेंगे और फिर हम घर चलेंगे। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली। मतलब वो स्टेप से, सीढ़ियों से नीचे उतर के जल्दी से पार्टी से बाहर आ गई। उन्होंने अपने हस्बैंड की बात नहीं सुनी। When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. अब जब वो गली में पहुँचे तो उनके पास में कोई भी कैरेज उनको दिखाई नहीं दिया। वो they began to seek मतलब to search for one, वो चाहते थे कि कोई उनको कैरेज, कोई गाड़ी उनको दिख जाए, बट उनको नहीं दिया। वो जगह जगह जो कॉचमैन थे जो इधर उधर जा रहे थे, उनको उन्होंने आवाज़ लगाना शुरू किया, लेकिन नो वन स्टॉप देयर। दे वॉक्ड अलॉन्ग टुवर्ड द रिवर, होपलेस एंड शिवरिंग। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस दैट वन सीन इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल। अब पेरिस में नाइटफॉल यानी मिडनाइट से भी ऊपर का टाइम हो गया, नाइटफॉल है अभी भी, मॉर्निंग का 4 है, लेकिन अभी भी अंधेरा है वहाँ पे। तो वो कह रहे हैं कि उस टाइम पे एक स्पेशल काइंड ऑफ कैरेज पेरिस में मिल जाते हैं आपको, अ काइंड ऑफ ओल्ड कैरेजेस। तो वो उनको वहाँ पे दिखाई दिया, उन्होंने उसको स्टॉप किया। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वेयरली अप टू देयर अपार्टमेंट। तो उनके डोर तक, उनके अपार्टमेंट के डोर तक वो कैरेज उनको ड्रॉप करके गया। और वेयरली अप मतलब वो बहुत टायर्ड थे, तो वियरली टायर्ड मैनर में अप टू देयर अपार्टमेंट, वो अपने अपार्टमेंट तक गए। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, मतलब वो पूरी तरह से थक चुकी थी। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock। लेकिन उसके हस्बैंड के दिमाग में ये बात थी कि उनको सुबह 10 o'clock जो है ऑफिस पहुंचना है। She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. In her glory means in her glorious look. तो उन्होंने वो रैप अपने गले से हटाया, क्योंकि वो एक फाइनल लुक अपने ब्यूटीफुल ड्रेस और नेक पीस के अंदर वो खुद को देखना चाहती थी। वन मोर टाइम, वन लास्ट टाइम, सडनली शी अटर्ड अ क्राई, लेकिन अचानक से उन्होंने चिल्लाया। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, नेकलेस वहाँ पे नहीं था। Lizel, already half undressed, asked what is the matter.
अब मीनवाइल लुजिल जो है वो चेंज कर रहे हैं, सो ही इज़ हाफ अनड्रेस्ड। उन्होंने पूछा क्या हुआ? शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, आई नो लॉन्गर हैव एम फ्रॉस्टियर नेकलेस। अब वो कह रही हैं कि उनकी फ्रेंड का नेकलेस उनके पास में नहीं है। He arose in dismay. What? How is that? It is not possible. अब वो एकदम मतलब दुख से वो खड़े हो गए और उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है। And they looked in the folds of the dress, in the folds of the clock, in the pockets, everywhere. They could not find it. अब जो उनकी ड्रेस थी, जो क्लॉक था, लॉन्ग गाउन होता है क्लॉक, उन्होंने पूरा उनके फोल्ड्स में चेक किया कि कहीं पे शायद वो अड़ गया हो, लेकिन उनको कहीं पे भी वो नहीं दिखा। He asked, You are sure you still had it when we left the minister's house? अब वो उनसे एक बार फिर से कंफर्मेशन ले रहे हैं कि आपको पक्का ध्यान है कि जब हम वहाँ से निकले थे तब ये आपके पास में ही था? Yes, I felt it as we came out. But if you had lost it in the street, we should have heard it fall. It must be in the cab. तो वो कहते हैं कि अच्छा अगर वहाँ पे नहीं है, स्ट्रीट में कहीं गिरा है, तो हमें कोई आवाज़ तो आनी चाहिए थी, तो ये कैब में होगा, शायद कैब में गिर गया होगा। Yes, it is possible. Did you take the number? No. And you? Did you notice what it was? No. अब दोनों ने ही कैब का नंबर नोटिस नहीं किया है। अब कहाँ ढूंढे? Nothing is decided. They looked at each other, utterly cast down again, sad and depressed. दोनों बहुत सैडली एक दूसरे की तरफ देखते हैं। Finally, Lozel dressed himself again. वो वापस से अपने कपड़े पहन लेते हैं। I am going, he said. और कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ टू सर्च फॉर दैट नेकलेस ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ आई कैन फाइंड इट। अब वो ऑन फुट उस पूरे ट्रैक पे जाने वाले हैं ये चेक करने के लिए कि अगर स्ट्रीट में कहीं गिर गया हो तो मिल जाएगा। एंड ही वेंट, शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड। अब वो भी अपने इवनिंग गाउन में बैठी रही, हस्बैंड उनके चले गए हैं ढूंढने के लिए, एंड शी डिड नॉट हैव द स्ट्रेंथ टू गो टू द बेड। There was some anxiety, there was pain inside. Towards 7 o'clock, her husband returned. अब सुबह 7 बजे वो वापस आए हैं. He had found nothing. He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspapers offering a reward. अब पुलिस स्टेशन वो गए, कैब ऑफिसेज में गए, न्यूज़पेपर में उन्होंने एडवर्टिजमेंट दिया कि रिवॉर्ड मिलेगा, जो भी उनका ये नेक पीस जो है उनको ला के देगा। She waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster. तो वो बहुत ही bewilderment means when you are in a confused state. So वो इस पूरे disaster के लिए पूरा दिन वेट करती रही कि शायद उनको कुछ मिल जाएगा, कहीं से कुछ information आ जाएगी। Lozel returned in the evening, his face pale, he had discovered nothing. अब उनका face जो था pale means yellowish or down you can say, because he had discovered nothing. He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us time. अब वो बोलते हैं कि अपनी फ्रेंड को मैसेज कर दो कि आप उनका जो नेकलेस है उसका क्लास्प मीन्स जहाँ से जॉइन करते हैं नेक पीस को पहनने के लिए, वो जो है वो टूट गया है और आप उसकी रिपेयरिंग करवा के फिर उनको देंगे, तो उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए। शी रॉट एज ही डिक्टेटेड। अब जैसा उन्होंने डिक्टेट किया उन्होंने वैसा मैसेज अपनी फ्रेंड को लिख दिया। एट द एंड ऑफ द वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप। अब एक वीक हो चुका था पूरा, अब वीक के एंड तक उनकी सारी जो होप है वो एंड अप थी। एंड लॉजेल ओल्डर बाय 5 years डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल। अब यहाँ पे बताया है कि लोजेल उनसे 5 years ओल्डर थे, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब इस ज्वेल को हम रिप्लेस करके, मतलब अगर उनकी फ्रेंड का नेक पीस खो गया है तो हमें उनके बदले में नया नेक पीस उनको रेडी करवा के देना होगा। In a shop of the Palace Royal, they found a chaplet of diamonds, which seemed to them exactly like the one they had lost. Chaplet होता है राउंड पीस, ठीक है, तो जैसा सेम डायमंड पीस, राउंड नेक पीस उनकी फ्रेंड ने उनको दिया था, सेम वैसा लगभग exactly like the one they had lost, उनको वहाँ पे दिखाई दिया। It was valued at 40,000 francs. ये 40,000 francs का था। Remember everything, every important detail. They could get it for 36,000, लेकिन अभी उनको डिस्काउंट में 36,000 का वो मिल सकता था। Lozel possessed 18,000 francs which his father had left him. He borrowed the rest. अब 18,000 francs Lozel के पास में था जो उनके फादर ने उन लोगों के लिए छोड़ा हुआ था, और रेस्ट उन्होंने बोरो कर लिया। He made ruinous promises
took money from usurers and the whole race of lenders. यूजरस जो मनी जो है आप जिनसे बोरो कर सकते हो, और जितने भी लेंडर्स, जितने भी मनी लेंडर्स जो थे अराउंड, उन्होंने सबसे कुछ ना कुछ हेल्प लेके, और एक यूनस मीन्स जो उनको बर्बाद कर दे, ऐसी प्रोमिसेस कि ही विल पे बैक सून, इस तरह की प्रोमिसेस उन्होंने लोगों से की, और कुछ मनी जो बचा हुआ अमाउंट था वो उन लोगों से बोरो किया. Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs. And this way, he made it possible to get the piece by paying 36,000 francs. When M. Loisel took back the jewels to M. Forestier, the latter said to her in a frigid tone. अब जब वो लेके गए उनका नेक पीस अपनी फ्रेंड के पास में, तो वो बहुत एंग्री उन्होंने टोन से उनसे बात की. You should have returned them to me sooner, for I might have needed them. उन्होंने बोला कि आपको मुझे नेक पीस जल्दी वापस देना चाहिए था, हो सकता है मुझे भी किसी ओकेजन के लिए इसकी ज़रूरत पड़ जाती. M. Forestier did not open the jewel box as M. Loisel feared she would. अब M. Forestier जो है उन्होंने वो ज्वेल बॉक्स खोला नहीं, और लोजेल को भी डर लग रहा था कि वो कहीं खोल नहीं ले. What would she think if she should perceive the substitution? उनको कैसे लगेगा जब उनको पता चलेगा कि उन्हें मिला है सब्सटीट्यूशन, अपना नेकलेस नहीं मिला बल्कि उसका रिप्लेसमेंट मिला है. What should she say? Would she take her for a robber? क्या वो उनको रॉबर कंसीडर करेगी? M. Loisel now knew the horrible life of necessity. अब उनको असल में पता चला कि नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जो भी चीज़ें जो हैं जो लाइफ स्पेंड करने के लिए नेसेसरी है, बाकी तो कहते हैं ना हमारे शौक हैं, वो सब क्या होता है वो उनको अब समझ में आया, बिकॉज वो बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो लोन पे ले चुके थे. शी डिड हर पार्ट हाउएवर कम्प्लीटली हेरोइकली, लेकिन फिर भी उन्होंने भी अपने हस्बैंड का साथ नहीं छोड़ा, और अपने हिस्से की जिम्मेदारी जो है वो बहुत पूरे तरीके से हेरोइकली, मतलब बहुत ब्रेव मैनर में उन्होंने फुलफिल की. इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेट. दिस इज डेट. बी इज साइलेंट हियर. तो ये जो इतना बड़ा टेरिबल अमाउंट था ये उनको रीपे करना था. शी वुड पे इट. दे सेंट अवे द मेड, दे चेंज देयर लॉजिंग्स, दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक. अब इसके लिए उन्होंने कुछ सेक्रीफाइसेस किए. उन्होंने मेड को घर से भेज दिया बिकॉज दे डिड नॉट अफोर्ड इट. दे चेंज देयर लॉजिंग्स, अपने रहने की जगह चेंज कर ली, और कुछ रूम्स जो हैं वो एटिक में जो थे, जो भी अपार्टमेंट उन्होंने लिया, जहाँ पे भी वो रेंट पे गए, वहाँ पे एटिक का जो हिस्सा था वो उन्होंने रेंट पे भी, वो रूम्स उन्होंने रेंट पे रख दिए. शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन. ऑडियस मीन्स विच वॉज ऑड टू हर, जो उन्हें बहुत बुरा लगता था, तो उन्होंने सीख लिया किचन का सारा काम करना. शी वॉश द डिशेज, शी वॉश द सॉइल लिनन. सॉइल लिनन मीन्स यहाँ पे डर्टी, मैले कपड़े, वो भी धोने सीख लिए. their clothes and dish clothes which she hung on the line to dry. उनको सुखाना धोना सब उन्होंने सीख लिया. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. Took down the refuse. refuse का मतलब है जो भी गार्बेज जो होता है, जो वेस्ट होता है घर पे, वो सब वो रोज मॉर्निंग में नीचे लेके आती थी, और नीचे से जो है वो वाटर लेके जाती थी ऊपर, और हर लैंडिंग पे, मतलब हर जब वो स्टेयर्स चढ़ती थी ना, तो हर स्टेप पे वो रुकती थी जस्ट टू कैच हर ब्रेथ. मतलब वो बहुत टायर्ड हो जाती थी, फिर भी विदाउट अ ब्रेक वो कंटिन्यूसली अपने काम में लगी रहती थी. एंड क्लोथ लाइक अ वुमेन ऑफ द पीपल. वुमेन ऑफ द पीपल है कि आम वुमेन की तरह, आम औरत की तरह, मतलब बहुत सिंपल कपड़े वो पहनती थी. शी वेंट टू द ग्रॉसर्स, और सिंपल वुमेन की तरह ग्रॉसर की शॉप पे जाना, द बुचर्स एंड द फ्रूटर्स, विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, शॉपिंग, हैगलिंग टू द लास्ट सॉ ऑफ हर मिजरेबल मनी. 100 आप ये मान सकते हैं कि अपने पास, उनके पास जो भी पैसा था उसके लास्ट कॉइन तक को सेव करने के लिए वो हैगल करती थी, मतलब बार्गेनिंग करती थी. ठीक है. द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स, मतलब वो शाम को देर तक काम करते थे. पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 saws अ पेज. अब वो कॉपी का काम करते थे, लास्ट में कुछ मैटर कॉपी करते थे, और उसके लिए उनको 5 coins पर पेज जो है वो मिलते थे. एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years. और ये जो स्ट्रगल का पीरियड था वो 10 years तक चला. इट इज़ रियली टफ.
At the end of 10 years they had restored all. अब husband और wife का जो hard work था वो it brought fruits to them, और उनका जो they restored everything. ठीक है. M. Loisel seemed old now. She had become a strong, hard woman, the crude woman of the poor household. Crude means again यहाँ पे hard से ही है कि वो poor household की एक बहुत strong और hard woman बन गई थी अब. Her hair badly dressed, her skirts oddly, मतलब बहुत odd सी लगती थी उनकी dresses. Her hands red, swollen रहते थे काम कर करके, है ना. She spoke in a loud tone, तेज बोलने लग गई थी because frustrated हो जाता है आदमी इतना काम करके. Then and wash the floors with large pails of water. Pail is bucket. तो मतलब वो सब काम जो है वो कर रही थी खुद continuously. But sometimes when her husband was at the office, she would seat herself before the window and think of that evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. अब वो सारा दिन काम में बिजी रहती थी, लेकिन कभी उसको जब ब्रेक मिलता था तब जब उनके हस्बैंड ऑफिस में होते थे तब वो विंडो के पास में बैठ के और इवनिंग पार्टी जो उन्होंने उस टाइम अटेंड की थी, दैट बॉल, उसके बारे में याद करती थी कि उस शाम को वो कितनी सुंदर लग रही थी और कितना फ्लैटर्ड फील कर रही थी. हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस. वो ये सोचती हैं कि कैसा होता, आज उनकी लाइफ कैसी होती अगर वो नेकलेस उनसे नहीं खोया होता. हु नोज, कौन जानता है. हाउ सिंगुलर इज लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस. हाउ स्मॉल अ थिंग विल रुइन और सेव वन. हाउ सिंगुलर इज लाइफ मतलब एक सिंगल डिसीजन कैसे आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देता है. हाउ फुल ऑफ चेंजेस. हाउ स्मॉल अ थिंग विल रुइन और सेव वन. एक छोटी सी चीज़ भी आपको बर्बाद कर सकती है या बचा सकती है. वन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्प्स एलेसिस टू रिड हर सेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक, शी सडनली परसीव्ड अ वुमेन वॉकिंग विद अ चाइल्ड. अब एक संडे को जब वो वॉक कर रही थी, ये प्लेस का नाम है जहाँ पे वो वॉक कर रही थी, पूरे वीक की मतलब वीकेंड पे जैसे वो एक तरीके से थोड़ी देर के लिए कहीं वॉक के लिए गई तो उन्होंने देखा एक लेडी को एक बच्चे के साथ. इट वॉज एम फ्रॉस्टर, स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी, स्टिल अट्रैक्टिव. ये उनकी वही फ्रेंड थी. एम लॉज़ेल वॉज अफेक्टेड. एम लॉज़ेल जो है वो उनमें तो बहुत चेंज हो गया था, लेकिन वो जो लेडी थी वो सेम थी. तब उनको देख के वो थोड़ा सा इफेक्टेड हुई और उन्होंने सोचा शुड सी स्पीक टू हर, कि क्या उनको उनसे बात करनी चाहिए. येस सर्टेनली, एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, व्हाई नॉट. अब वो कह रहे हैं कि अब जब उन्होंने पे कर दिया है उनको, उनका नेकलेस जो लॉस्ट था उसकी रिप्लेसमेंट दे दी, तो अब वो उनको क्यों नहीं सब सीक्रेट बता सकती. शी अप्रोच्ड हर. गुड मॉर्निंग जीन. अब उन्होंने उनसे बात की. Her friend did not recognize her and was astonished to be so familiarly addressed by this common personage. एक कॉमन लुक हो गया था ना उनका, तो वो कह रहे हैं कि एक सिंपल सी लेडी ने उनको इसी तरह से एक फ्रेंडली मैनर से नाम लेके बुलाया, ये उनको बहुत ऑकवर्ड लगा. She stammered, but madam, I don't know, you must be mistaken. वो कह रहे हैं कि मैं तो आपको नहीं जानती, बिकॉज उनका लुक चेंज हो गया था लॉज़ेल का. नो आई एम मटिल्डा लॉज़ेल. तो वो अब बताती हैं कि मैं मटिल्डा हूँ. हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टॉनिशमेंट. ओ माई पुअर मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड. नाउ शी इज़ लाइक astonished to see her friend in that bitter condition. Yes, I have had some hard days since I saw you and some miserable ones and all because of you. अब उनको बोलते हैं कि जो भी मेरे साथ में बुरा हुआ, जो भी hard days थे, उसका रीजन आप हो. Because of me? How is that? You recall the diamond necklace that you loaned me to wear to the minister's ball. Yes, very well. वो ये बोलते हैं कि आपको याद है आपने मिनिस्टर्स बॉल के लिए मुझे अपना नेकलेस दिया था. वो कहती हैं हाँ याद है. वेल आई लॉस्ट इट. वो कहती हैं कि वो मुझसे खो गया था. हाउ इज दैट? सिंस यू रिटर्न्ड इट टू मी, आई रिटर्न्ड अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट. नाउ शी हैज रिवील्ड एवरीथिंग and it has taken us 10 years to pay for it. You can understand that it was not easy for us who have nothing, but it is finished and I am decently content. अब वो कह रही है कि हमने आपका नेकलेस खो दिया था, उसका रिप्लेसमेंट आपको देने में हमारा सब कुछ चला गया, क्योंकि आपको पता है हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन अब सब कुछ ओवर है और अब मैं बहुत आई एम एट पीस नाउ, आई एम कंटेंटेड. M. Frostier stopped short. She said, "You say that you bought a diamond necklace to replace mine." अब वो बहुत हैरानी से कहती हैं कि आपने मुझे डायमंड नेकलेस दिया रिप्लेस करके. Yes, you did not perceive it then. तो बोल रहे हैं कि आपको पहचान नहीं आया. They were just alike. वो बिल्कुल एक जैसे थे.
And she smiled with proud and simple joy. Amphrosia was touched and took both her hands as she replied, "Oh, my poor dear, my poor Matilda, mine were false. They were not worth over 500 francs." अब वो भी उनको बता देती हैं कि वो एक फेक पीस था, दैट वॉज नॉट द ओरिजिनल डायमंड। वो ये बताती हैं कि वो फॉल्स डायमंड्स थे और उनकी जो कीमत है वो 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी। So this is when we want to get more than we deserve.